एक ऐसे दौर में जब अमेरिका और रूस के बीच तनातनी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अन्य वजह हो, उस सब के बीच एक बड़ी बात ये हुई है कि कोल्ड वॉर के बाद दोनों देशों के बीच में कैदियों की अदला बदली की सबसे बड़ी डील हुई। दोनों देशों के बीच 26 कैदियों की अदला बदली हुई। ये डील कैसे संभव हो पाई इस तनाव भरे माहौल में, बता रही हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई है। 26 कैदियों की अदला बदली हुई है, जिनमें से 16 रूस ने अमेरिका को सौंपे और अमेरिका ने 10 रूस को सौंपे। ये जो 10 रूसी कैदी थे अलग अलग पश्चिमी देशों के पास थे और अमेरिका को जो वापस मिले उनमें 2 पत्रकार भी हैं और कई रूसी विरोधी भी हैं राष्ट्रपति पुतिन के। तो कैसे संभव हुआ इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना बड़ा डील? असल में इस डील में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर कूटनीतिक कोशिशें कई देशों की नहीं होती तो ये संभव नहीं हो पाता। इन देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, नॉर्वे, पोलैंड और तुर्की भी शामिल हैं। तो कैसे हुआ इतना बड़ा डील? इसमें न सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे बल्कि डिप्लोमेट और खुफिया एजेंसियां भी शामिल थी। लेकिन डील की जो चाबी थी वो एक रूसी कैदी के पास थी जो कि जर्मनी के जेल में बंद था। इसका नाम है वादिम क्रासिकोव। ये माना जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीब है और ये एक चेचन विरोधी के जर्मनी में हत्या करने के मामले में 2019 से जेल में था। इसको छोड़ने के लिए जर्मनी बिल्कुल तैयार नहीं था। इसको लेकर जो बाइडेन ने बात की, ओलफ स्कॉल्स से फोन किया उनको, उनसे बात की। उसके बाद 9 फरवरी को जब स्कॉल्स जो हैं वो वॉशिंगटन दौरे पर थे, उस वक्त जो बाइडेन और स्कॉल्स के बीच इस पर बात हुई और आखिर स्कॉल्स जो हैं छोड़ने को इस शख्स को इस डील के तहत तैयार हो गए। इस डील का शुरुआत में हिस्सा अलेक्सी नावल्नी भी थे, जो कि वहां पर रूस में प्रिजन में उनकी मौत हो गई और इस आरोप लगाया जाता है कि उनकी बहुत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उनकी मौत हुई है। जिस दिन मौत की खबर आई उस समय म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहां दुनिया भर के बड़े नेता भी मौजूद थे। इस बीच अमेरिका को यह पता चला कि 2 ऐसे रूसी कैदी जो कि जिनमें रूस को इंटरेस्ट हो सकता है, उनको छुड़ाने में रुचि हो सकती है, वो स्लोवेनिया की जेल में बंद हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने स्लोवेनिया के पीएम रॉबर्ट गोगोल से बात की और उनको डील के तहत इन दोनों को छोड़ने के लिए मना लिया। नावल्नी की मौत के अगले ही दिन जब म्यूनिख का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके बाद कमला हैरिस एक बार फिर से जर्मनी के चांसलर से मिली ताकि जो डील में उन्होंने जो हिस्सा लिया था वादिम क्रासिकोव को छोड़ने का, वो उस पर टिके रहें और जर्मनी इस पर टिका रहा। अब ये जो शख्स है वो सभी समझ रहे थे कि ये शख्स जो है वो चाबी है इस पूरी डील की। तो एक के बाद एक बातचीत हो रही थी और जब वासिम क्रासिकोव पर सभी सहमत रहे, एक तय हो गया कि ये सभी जो कैदी हैं उनको अदला बदली उनकी होनी है। उसके बाद अलग अलग जेलों से खबरें आने लगी कि फलां शख्स जो है वो अचानक गायब हो गया, डेटा से वो गायब हो गया और ये अंदाजा लगने लगा कि शायद जल्द ही इनको छोड़ा जा सकता है एक प्रिजनर स्वैप डील के तहत। ये भी खबरें आई कि एक विशेष विमान जो है यहाँ से या वहां से रूस से यहाँ जा रहा है, कुछ विमान जो हैं पोलैंड के बॉर्डर तक जा रहे हैं, इस तरह की भी खबरें आई। और अंत में लेकिन क्या हुआ, जो तुर्की के खुफिया विभाग ने दोनों पक्षों के बीच बैठक कराई, दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई और अंकारा में आखिर कैदियों की अदला बदली हुई, जिसमें 16 कैदी, जिनमें से 5 जो हैं जर्मन हैं, 7 रूसी विरोधी हैं, रूसी नागरिक हैं लेकिन पुतिन के विरोधी हैं, और बाकी 4 जो अमेरिका को चाहिए थे, जिनमें 2 जो हैं वो पत्रकार हैं और एक पूर्व नौसैनिक है। इन सब की अदला बदली हुई और अब तक कोल्ड वॉर के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा प्रिजनर स्वैप है, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में जब रूस आरोप लगा रहा है अमेरिका पर यूक्रेन को पूरी मदद देने का।